अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो कचौरी और सब्जी तो आपने खाई ही होगी। आज मैं पीजीज किचन में बनाऊंगी मटर की खास्ता कचौरी। इस ठंड के सीजन में मटर आपको बाजार में ताजी और हरी मिल जाती है। आज मैं इसको बिल्कुल स्ट्रीट वाले स्टाइल में बनाऊंगी, जो बिल्कुल वैसे ही फुली फुली और खास्ता होगी। पीजीज किचन में आपका स्वागत है और चलिए बनाते हैं मटर की कचौरी। मटर के कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 कप ताजी और हरी मटर ले लिया है। गैस ऑन करके इसके ऊपर हमने पैन को रख दिया है। पैन हमारी गर्म हो गई है तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल जब ये गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे हरे मटर और ये 2 हरी मिर्ची। इस दोनों चीजों को अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक हम रोस्ट कर लेते हैं। मटर रोस्ट हो चुकी है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मटर जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए, ग्राइंडर के जार में धनिया पत्ती, मटर और मिर्ची डाल करके एक दरदरा पेस्ट बनाएंगे। दरदरा पेस्ट हमने बना करके तैयार कर लिया है। देखिए, मटर को बिल्कुल बारीक नहीं पीसे, इसे थोड़ा दरदरा ही रहने दें। मटर के पेस्ट को एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम मसाला तैयार करेंगे। पैन को फिर से हमने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जब हमारी गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, 1 छोटे चम्मच सौंफ। ये जब चटक जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक हम भूनेंगे। बेसन लगभग हमारी आधी भुन चुकी है तो इसमें हम ऐड करेंगे सारे मसाले। सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच अदरक पाउडर यानी सौंठ का पाउडर। मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को बेसन के साथ मिक्स करके अच्छी तरीके से 1 से 1.5 मिनट तक हम भून लेंगे। इस मसाले में ऐड करते हैं मटर, मटर के पेस्ट को मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन चला न जाए। मसाले भून करके तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। धनिया पत्ता को हमने पहले ही मटर के साथ ग्राइंड कर लिया है ताकि धनिया पत्ता का फ्लेवर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मटर कचौरी की फिलिंग बनकर के तैयार हो गई है। इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। जब तक ये फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक हम कचौरी के लिए डो बना करके तैयार कर लेते हैं। 2 कप मैदा, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन जिसे हथेली पर क्रश करके इस तरह से डाला है, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। कचौरी को खास्ता बनाने के लिए हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं। इसका मात्रा परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो या तो कचौरी नरम पड़ जाएगी या नहीं तो ज़्यादा ही खास्ता हो जाएगी। इसीलिए अगर हम यहाँ पर 2 कप मैदे का यूज किया है तो इसका चौथाई हिस्सा यानी 1/4 कप यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। इस आटे को अच्छी तरीके से पहले हम मिक्स करेंगे। आटे को मिक्स करने के बाद इस तरह से हम मुट्ठी बंद करेंगे। अगर ये आटा बंध जाए तो हम समझते हैं आटे में मोयन अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अगर ये नहीं बंधे तो इसे कुछ देर तक और अच्छी तरीके से मस लें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट डो बना करके हम तैयार कर लेते हैं। डो की बाइंडिंग चेक करने के लिए आटे को दोनों साइड से पकड़ के इस तरह से खींचेंगे। अगर ये खिंच रही है
तो डो परफेक्ट बनकर के तैयार है। अगर ये बीच से टूट रही है तो इसका मतलब इसे हमें थोड़ी देर और मसलना है। डो बना करके हमने तैयार कर लिया है। 5 से 10 मिनट तक हम इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद इस डो से हम कचौड़ी बनाएंगे। 10 मिनट के बाद आटे को हल्के हाथों से इस तरह से गूंथ लेते हैं। अब इसमें से छोटी लोई निकाल करके हाथ के सहायता से पहले इसे गोल बनाएंगे। इसके बाद दबा करके बीच में गोल जगह बनाएंगे। इसके अंदर 1 चम्मच फिलिंग भर करके चारों साइड से दबा करके इसे बंद कर देते हैं। फिर से इसे हथेली पर घुमा करके गोल आकार दे देते हैं। इस कचौड़ी को बेला नहीं जाता है तो इसे इस तरह से हाथ पर ही दबा दबा करके कचौड़ी का आकार हम दे देते हैं। ये कचौड़ी थोड़ी मोटी ही होती है तो इसे इस तरह से हम मोटा ही रहने देते हैं। और इसी तरह से सारी कचौड़ियों को बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। लेते हैं एक छोटी सी कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। इस कचौड़ी को फ्राई करने के लिए तेल हमें ज़्यादा गरम नहीं चाहिए। इस तेल को हम मीडियम गरम ही रखेंगे। इस तरह से हम एक लोई डाल करके चेक कर लेते हैं। तेल हमारी मीडियम गरम है। गैस का फ्लेम भी हम मीडियम ही रखेंगे। अब इस तेल में हम ऐड करेंगे कचौड़ी। इस कचौड़ी को हमें हिलाना और डुलाना बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे पकने के बाद और फूलने के बाद ये कचौड़ी अपने आप ऊपर आ जाएगी, तभी हम इसको पलटेंगे। कचौड़ी एक साइड से फूल करके ऊपर आ चुकी है तो 1 चम्मच की सहायता से हम इसे पलट देते हैं। ये देखिए हमारी कचौड़ी कितने अच्छी तरीके से फूल गई है। अब इसे उलट पलट करके दोनों साइड से सुनहरा होने तक मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ऊपर से तो सुनहरी हो जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्ची ही रहेगी। तो ये बात का हमें खास ध्यान रखना है। ये कचौड़ी दोनों साइड से पक कर के तैयार हो गई है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दोबारा से इस तेल में कचौड़ी फ्राई करने के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि तेल हमने अभी अभी इससे कचौड़ी फ्राई करके निकाला है तो तेल हमारी बहुत अधिक गर्म है। अधिक गर्म तेल में इस कचौड़ी को नहीं डालना है। गैस बंद करके तेल को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और फिर हम इसमें कचौड़ी तलेंगे। बाकी बचे हुए कचौड़ी को भी इसी तरीके से हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। बचे हुए मटर के फिलिंग को हम स्टोर करके रख सकते हैं ताकि कभी भी हम इससे कचौड़ी या पराठा बना सकते हैं। गर्मा गर्म मटर की खास्ता और फुली फुली कचौड़ी बनकर के तैयार हो गई है। इसे सबसे ज्यादा आलू टमाटर के सब्जी के साथ खाया जाता है। इस मटर के सीजन में आप अपने किचन में इस कचौड़ी को एक बार जरूर बनाएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीजीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।